अस्सलाम वालेकुम। हाय दोस्तों, आज मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि यहाँ दुबई में आप कौन कौन सी मशीन चला सकते हैं और हर मशीन के बारे में बताऊंगा कि इधर कितनी सैलरी होती है। ये सब मैं आपको तफसील से बताऊंगा। आप पूरी वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और आप दुबई में मशीन चलाने के लिए आपको 8 नंबर लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। आप अगर नहीं है तो आपको 8 नंबर लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आपने इंडिया, पाकिस्तान या एशियन कंट्री, श्रीलंका किधर बांग्लादेश में किधर भी कोई मोबाइल क्रेन चलाई है तो आप दुबई में आकर कौन सी क्रेन लाइसेंस के बगैर चला सकते हैं, ये भी आपको तफसील से बताऊंगा। आप पूरी वीडियो देखें। आपको दुबई में मैं आपको बताऊंगा बॉबकैट, फोर्कलिफ्ट, रोड रूलर, जेसीबी, बूम लोडर, शावल, व्हील लोडर, रोड रूलर, एक्सीवेटर, ये सब मशीन के बारे में बताऊंगा। क्रेन, 50 टन क्रेन, 100 टन क्रेन और इससे बड़ी जो क्रेनें हैं सब के बारे में मैं बताऊंगा। इसकी कितनी सैलरी होती है और ये हर मशीन की कम ज़्यादा सैलरी होती है, ये सब आपको मैं तफसील से बताऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रखिए, इंशाल्लाह मैं आपको तफसील से सब कुछ बताऊंगा। तो चलते हैं, फिर मैं बताता हूं कि आपको 8 नंबर लाइसेंस पर आप कौन कौन सी मशीन पर कितनी कितनी सैलरी मिलेगी। आपको दुबई में 8 नंबर लाइसेंस बोलते हैं मैकेनिकल लाइसेंस। एक लाइट मैकेनिकल होता है, एक हैवी मैकेनिकल। लाइट मैकेनिकल में छोटी मशीनें आती हैं, इनकी सैलरी थोड़ी कम होती है, और जो हैवी मैकेनिकल है उसकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती है। इसमें बड़ी मशीनें छोटी सब चला सकते हैं आप। और आप जो लाइट मैकेनिकल लाइसेंस है 7 नंबर उसको बोलते हैं दुबई में, आप जो है उस पर बॉबकट, बूम लोडर, जेसीबी, फोर्कलिफ्ट, छोटा, ये सब चीज़ें सब मशीनें चला सकते हैं। आपको बॉबकट पर आपको 16 से 1800 दिरहम सैलरी मिलेगी, और फोर्कलिफ्ट जो है छोटा, उस पर आपको 2000 से 2200 तक मिल सकती है। ये 8 घंटे ड्यूटी होती है ज़्यादातर बिल्डिंग लाइन में, और जो ट्रेडिंग कंपनी है वेयर हाउस में, उन पर इन 8 घंटे से ज़्यादा करेंगे तो आपको इसका ओवर टाइम मिलेगा। और फोर्कलिफ्ट में 3-4 किस्म के फोर्कलिफ्ट होते हैं। अगर आप रिच ट्रैक चलाना जानते हैं, अगर चलाते हैं तो आपको 2500 से 3000, 3500, 4000 तक मिल सकती है सैलरी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ सकती है। और अगर आप VNA फोर्कलिफ्ट चलाते हैं तो आपकी डायरेक्ट 3000-3500 दिरहम सैलरी लगेगी। और अगर आप JCB चलाते हैं तो ये इसका काम बिल्डिंग लाइन में होता है, इसकी सैलरी आपको तकरीबन 2500 से 3000 दिरहम तक दुबई में मिलेगी। और अगर आप बूम लोडर चलाना चाहते हैं, टैली अंडर भी बोलते हैं, बूम लोडर भी बोलते हैं, इसके साथ आगे 2 ऑप्शन होती हैं, एक बाकट भी होती है और फोर्क भी होते हैं। जो भाई चलाते हैं उनको पता होगा कि गल्फ़ कंट्री में या किधर भी चलाते हैं आपको पता होगा बूम लोडर का, वो उसकी सैलरी इधर दुबई में 2200 से 2500 तक है 8 घंटे की, और इससे ऊपर करेंगे तो उसका आपको ओवर टाइम मिलेगा। इसके बाद शावल होता है, जिसको व्हील लोडर बोलते हैं एशियन कंट्री में, और जो गल्फ़ कंट्री है इधर इसको शावल बोलते हैं। ये व्हील लोडर शावल की सैलरी जो है वो 2500 से 3000 दिरहम तक होती है। और जो रोड रूलर होता है एक 10 टन, जिसके आगे कंपैक्टर रोड रूलर बोलते हैं इसको, इसके आगे बड़ा रूलर होता है और पीछे बड़े 2 टायर होते हैं। ये कंपैक्टर रूलर मारते हैं जब लेवल करते हैं कोई भी बिल्डिंग वाले, या नीचे लेवल करके उसके ऊपर रोड रूलर मारा जाता है। तो इसकी सैलरी तकरीबन 1800 से 2200 इसके दरमियान ही होती है। और आगे एक्सीवेटर होती है। एक्सीवेटर में कई किस्म की, कोई छोटी एक्सीवेटर होती है, कोई बड़ी होती है, लंबी छोटी, बाकट भी इसकी छोटी बड़ी कर सकते हैं। इसकी सैलरी तकरीबन 2500 से 3000 दिरहम तक आपको दुबई में मिल जाएगी। और इसके बाद आपको क्रेन जो 50 टन होती है 4 व्हील, उसकी सैलरी तकरीबन आपको 2500 से 3000 के दरमियान ही मिलेगी। जो बड़ी क्रेन है 100 टन 6 व्हील होती है, उसकी सैलरी जो है आपको
3,000, 3,500, 4,000 इसके दरमियान मिल सकती है। और इसके बाद 8 घंटे के बाद इसका ज़्यादा काम नहीं होता क्रेन का। जो 6 व्हील होती है ये अगर तो 1-2 जनरेटर किसी ने इधर उधर करना है या कोई माल इधर उधर करना है तो ये शिफ्ट करने के लिए जाती है। इसकी ज़्यादा लंबी ड्यूटी नहीं होती क्रेनों की। दूसरी मशीनें हैं उनको रेगुलर 8 घंटे ड्यूटी काम करना पड़ता है, और जो ये क्रेनें हैं इनमें रेगुलर ड्यूटी नहीं होती। इसका सिर्फ सामान उठाया और रखा, फिर आप फारिग हो जाते हैं। इसमें रेस्ट भी मिल जाती है क्रेन के काम में। और इसके बाद आपको मार्केट, अगर आप क्रेनों के बाद अगर 100 टन जो क्रेन है इसकी 3,500 4,000 तक सैलरी होती है। और अगर इससे बड़ी क्रेनें भी होती हैं 150 टन, 200 टन, 250, 300, 400, अगर जितनी बड़ी क्रेन होगी उसकी सैलरी ऐसे साथ साथ में बढ़ती जाएगी। इसके बाद क्रॉलर क्रेन भी होती है। क्रॉलर क्रेन अगर आप 100 टन चलाते हैं तो 150, 200 टन चलाते हैं तो उसकी सैलरी भी आपको 2,500, 3,000 तक मिलेगी। इसके बाद आप अगर आप कोई भी एशियन कंट्री में या किधर भी आप मोबाइल क्रेन चलानी जानते हैं या क्रेन के बारे में जानते हैं तो आप दुबई में आकर टावर क्रेन चला सकते हैं लाइसेंस के बगैर। इधर टावर क्रेन चलाने के लिए एक थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट बनता है जो इंस्पेक्टर आकर ट्राई लेता है, और 8-10 दिनों में वो आपको कार्ड, एक सर्टिफिकेट कार्ड बना देता है थर्ड पार्टी का। इसका ख़र्चा तकरीबन 300 साढ़े 300 दिरहम होता है। कुछ कंपनियां तो ये ख़ुद पे करती हैं और कुछ कंपनियां जो हैं आदमी बनाता है बंदा, उसकी पैसे से वो लेके देती हैं उसको। और इसके बाद जब आप टावर क्रेन के लिए कार्ड बनवाएंगे तो इधर दुबई में इंस्पेक्टर आता है। इंस्पेक्टर आके, ये गवर्नमेंट का मंजूर शुदा इंस्पेक्टर होता है, इसका लाइसेंस बना होता है इधर दुबई में। ये इंस्पेक्टर आके आपकी ट्राई लेता है। अगर आप ट्राई में पास हो जाते हैं तो ये आपको 8-10 दिनों में कार्ड बना देगा। उसके बाद आप क्रेन चला सकते हैं। और ये इधर दुबई में टावर क्रेन की सैलरी जो है तकरीबन 2,500, 2,000, 2,500, 3,000 तक मिल जाती है। और इसके ऊपर आवर टाइम भी होता है। इसका डे नाइट ज़्यादातर काम होता है। इसमें 2 ऑपरेटर ज़्यादातर रखे जाते हैं। और अगर आप जब भी आप ऑपरेटर की नीयत से दुबई आएँ तो आप कोशिश करें कि बड़ी कंपनी में आएँ। तकरीबन जिधर 400 बंदे काम कर रहे हों, इधर आएंगे तो इधर की मैनेजमेंट अच्छी होती है और आपको ज़्यादा मुश्किलात पेश नहीं आती। इसलिए आपको बड़ी कंपनी में ही आना चाहिए। आप कोई मशीन चलाना जानते हैं, मसलन शावल, बूम लोडर, व्हील लोडर, जेसीबी, रोड रूलर, तो अगर आप दुबई में आना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस लेना ज़रूरी होगा। उसके लिए आपको तकरीबन 10,000 दिरहम इधर ख़र्चा हो जाएगा लाइसेंस लेने तक। अगर आप ठेका करेंगे तो आपको लाइसेंस भी जल्दी मिल जाएगा। और अगर आप ठेका करते हैं तो ठेके में आपको 5-6 महीने में लाइसेंस मिल जाएगा। अगर आप ठेके के बगैर लेंगे तो आपको तकरीबन 9, 10, 11 महीने लग सकते हैं। और ये लाइसेंस लेने के बाद आपको फिर जो मशीन, ये लाइसेंस सिर्फ फोर्कलिफ्ट या शावल व्हील लोडर पर ही मिलता है। अगर आपने कोई और मशीन चलानी है तो ये लाइसेंस लेने के बाद आपको इधर ही सीखना पड़ेगी। और लाइसेंस मिलने के बाद आप 6 महीने बाद कोई भी मशीन चला सकते हैं। और मशीन चलाने के लिए आपको थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। उसके लिए आपका इंस्पेक्टर आके ट्राई लेके वो आपका लाइसेंस बना देगा। और फिर जब आपके पास लाइसेंस हो तो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट हो तो आप फिर जो कंपनी में है उसमें आपकी सैलरी वही होगी जिस पर आप आए होंगे, लेबर में या जो भी महीने में आए होंगे वही आपकी सैलरी रहेगी। और आप अगर कंपनी चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर ही आप कंपनी चेंज करेंगे तो आपकी सैलरी अच्छी लगेगी।
दुबई में अगर आपके पास लाइसेंस भी है और थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट भी हैं और आपका 2 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप एक प्रोफेशनल ऑपरेटर हैं, इंटरनेशनल ऑपरेटर भी। और ये दुबई में मैंने जो बताया है इधर इतनी ही सैलरी मिलती है। आपको ये नॉलेज में होना चाहिए कि इधर दुबई में इतनी ही सैलरी मिलेगी। इन बातों की अगर आपको समझ आ गई है तो आप आगे ये वीडियो दोस्तों को सेंड करें और दोस्तों से शेयर करें। अगर आपको कुछ फ़ायदा हुआ है तो ज़रूर शेयर करें दोस्तों के साथ। और आपको अगर इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ है तो आगे दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह आपको और आपके दोस्तों को भी फ़ायदा होगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।